आने देते ये लोग। और बाकी बात ये है कि ये कहते हैं ना, ये बिल्कुल जो है ना इतने जो मासूम बन जाते हैं ना आके यहाँ हमारी ब्रॉडो पे, कि ये अपने सब आप को मौका दें। इनोसेंट जो है ना वो अब साबित मैंने करने एक की छोटी कोशिश सी करते बात हैं। करनी है, ऐसा है फिर नहीं है। आपका मौका। इन लोगों का जो चेहरा है इंतहाई भयानक है। आप इनसे थोड़ा सा अलग हो जाए, आप देखें कि ये इस्लाम के खिलाफ किस तरह की बातें करते हैं। ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अजमत और शान को किस तरह यानी कि उस पर उंगलियां उठाते हैं। तो इसलिए ये अब स्टेरियल सब आ गए यहाँ आके बैठ के। इन्होंने तो वो मेडिकल के स्टूडेंट थे जो वाकया पेश आया, और कितने जो है ना वो बच्चे शहीद कर दिए इन लोगों ने। इनको तो शर्म ही नहीं नहीं आई तो वहां पे। नहीं तो असल स्टेरियल में साहब वो तो मेडिकल आपकी स्टूडेंट था। स्टेरियल साहब बस एक मैं छोटी सी बात करनी है, फिर बाकी भाई को मौका देता हूँ। स्टेरियल साहब, आपके जमात ने ऑफिशियली वो जो बरतानिया से रिपोर्ट शाया की थी, सफोकेशन ऑफ फेथफुल, वो पढ़ी होगी आपने? अगर नहीं पढ़ी तो नेट पे मौजूद है, निकाल के देख लें। उसमें वो आपके जमात का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। वहाँ पे MP हजरात जो थे बरतानिया के पार्लियामेंट के, उनको मिला के उन्होंने वो रिपोर्ट शाया की, और उसमें उन्होंने क्लियर वर्ड में आपकी जमात ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे ये एलिगेशन लगाया है कि पाकिस्तान में कादियानियों की जो परसिक्यूशन हो रही है नाम नेहाद, जो आपने गढ़ी हुई है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, कि स्टेट वो परसिक्यूशन करवा रही है खुद। और भाई कौन सी आपकी गद्दारी की हम आपको मिसालें दें? आपके मिर्जा मसरूर साहब का मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूं। ये एक मुल्क में गया, उस मुल्क में जाके इसने तकरीर की, उसकी तकरीर आपकी अखबार में छपी, जिसमें उसने ये बात की कि ये पाकिस्तान का जो एटॉमिक बम है ना, एटम बम पाकिस्तान का, उसने कहा ये तो मौलवियों के हाथ में आया हुआ है, तो जब तक ये मौलवियों के हाथ में रहेगा, दुनिया के अमन को खतरा है, तो पाकिस्तान से इसके एटम बम ले लेने चाहिए। मैं आपको मिर्जा मसरूर का बयान दिखा देता हूँ, उसका आपकी किताब में, अखबार में लिखा हुआ है। और इतने बड़े आप लोग पाकिस्तान के गद्दार हैं, फिर इधर आके आप कहते हैं कि फिर भी पाकिस्तान ने आप लोगों को रखा हुआ है, पनाह दी हुई है। आप इधर पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, इधर अपने घरों को आग लगा के, वो पाकिस्तान को आग लग रही है ना, अपनी फसलों को आग लगाते हैं, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी जला रहे हैं, जला के तो जाके असाइलम ले लेते हैं बाहर, और बाहर जाके फिर पाकिस्तान के खिलाफ भौंकते हैं। भाई इतनी रियायत कौन मुल्क आपको देता है? तो मेरा यही आखिरी पैगाम स्टेरियल साहब आपके लिए है कि मेरी गाल सुनना तू। ठीक है स्टेरियल साहब, मैं माजरत चाहता हूँ कोई बात बुरी लगी हो, आप मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं, लेकिन जज्बात में कुछ लफ्ज निकल गए होंगे। मेरा स्टांस फाइनल ये है कि पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट पर लिखा होना चाहिए कादियानी पहले इस्लाम में दाखिल हो फिर पाकिस्तान में। शुक्रिया। पीर साहब एक छोटी सी अर्ज करनी थी आपसे। अब्दुल्ला एक सेकंड। पीर साहब ये हमारे असी भी टिकट खरीदी है, असी भी लाइन च खलोते ने। अच्छा मुसविल नासिर भाई आपने की है ना अभी बात, वो देखे वो चले गए ना स्टेरियल भाई, ये नुकसान है आपका। पीर साहब ये हमारे स्टेरियल भाई जो है हमारे अजीजम, ऊपर लें, उनको मौका दें, उनको स्टेरियल। पीर साहब ये अर्ज करनी थी, स्टेरियल भाई जो है हमारे कोई शिकायत कर रहे थे कॉल के हवाले से, इनकी कॉल देखकर पैनल फुल था। साहब को लें ऊपर दोबारा, उनकी बात सुने, उनको ऐसे ना जाने दें। मैंने दो दफा नीचे गया हूँ, सीट खाली की है अपने मोहतरम दोस्त स्टेरियल भाई के लिए, लेकिन ये तब तक लाइव छोड़ के किसी और लाइव पे जा चुके थे। और ये जब दूसरी दफा आए हैं यहाँ पर दोस्त गवाह हैं, मैंने फिर सीट खाली करके इनकी कॉल एक्सेप्ट करने के लिए की है, लेकिन ये जा चुके थे। और फिर मैंने खुद इनको जब रूम में आए हैं कॉल की है, लेकिन ये इन्होंने इसको उठाई नहीं, तो मैं इनकी माजरत करता हूँ इनसे फिर भी। लेकिन यहाँ पर लोग गवाह हैं कि आपको जिस वक्त हम कॉल करते थे आप किसी और लाइफ पे चले जाते थे। जी अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह। जी हर अहमदी और मरज़ई के जो है ना रिश्तेदार हैं जो मुसलमान हैं, गैर अहमदी हैं, ठीक है। तो मैंने तो इनको काफ़ी अरसे से चैलेंज दिया हुआ है, कोई अपना मुसलमान और गैर अहमदी रिश्तेदार लाएं जो आके ये साबित करे कि वो मरज़इयों के, अहमदियों के ख़िलाफ़ इस जुल्म में शामिल है। तो ये नहीं ला सके, ना ला सकते हैं। या तो ये कहें कि पाकिस्तान के बाकी लोग जो हैं वो गुनहगार हैं और हमारे जो रिश्तेदार हैं वो मुसलमान और जो गैर अहमदी हैं वो पाक साफ हैं। और दूसरी बात जो वो कर रहे थे कि मस्जिद में दाखिल होंगे तो ये क्या हाल हमारा करेंगे, पहले तो इन्होंने अपने खलीफा और मिर्ज़ा साहब से इजाज़त लेनी है ना कि आया हमने मुसलमानों की मस्जिद में जाना भी है कि नहीं। जब उन्होंने मना कर दिया इनको नहीं जाना, तो फिर ये किस एंगल से कह रहे हैं कि हम अगर उधर जाएंगे तो हमारे साथ ये जुल्म हो जाएगा। कोई भी बात इनकी आपस में मिलती नहीं है, बस दजलो फरेब है तो करते रहें।
सुहेल नासिर भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पहले तो ये बात कर दूं जी, आप लोगों ने बड़ी किताबें खोल ली जी कि जी किसी अहमदी के पीछे या जो भी दूसरे मुसलमान हैं उनके पीछे नमाज नहीं हो सकती। ये तो आप किसी भी 2 साल के बच्चे से पूछ लेते तो उसने बता देना था कि हम लोग नहीं पढ़ते सिर्फ फैमिली के नमाज। पीछे, और मुसलमान की नहीं बात, सिर्फ फैमिली। हम सिर्फ अपने इमाम के पीछे या जो हमारे इमाम को मानता है हम उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। इसके लिए आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने घंटा 1.5 घंटा इस पे जाया कर दिया ये तो। और जो अहमदी आपसे ये बात करता है, बहरहाल ये इंतहाई बात हमारी तरफ मंसूब की जा रही है कि जी अहमदी जो है वो जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं कि जी जमात हो जाती है या हम नमाज पढ़ लेते हैं। मैं इस बात को कतई नहीं मान सकता कि जी जो अहमदी ये बात कह दे कि जी हम जी दूसरे इमामों के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, उसको फिर जो अहमदी ये बात करता है उसको अपने ईमान का जो है ना, या अपने ईमान का जो है उसको चेकअप कराना की जरूरत है। ये तो हमने किताबें भी नहीं पढ़ी हैं, लेकिन हम इस बात पे ईमान है कि हम अपनी ही मस्जिद में अपने ही इमाम के आगे नमाज पढ़ते हैं। हम ये बात नहीं समझ सकते। ये तो ऐसी बात है कि जाहिद इस्कानी साहब या जो भी दूसरे हैं उनके वालिदैन को या उनके बुजुर्गों को कोई बंदा गालियां दे और वही इमामत कराना शुरू कर दे, तो क्या आपकी इज्जत या ये बात गवारा करेगी कि आप उसके पीछे नमाज पढ़ें? मुझे नहीं लगता कि इतनी किताबें खोलने के बाद बिल्कुल आप गैरत का सबूत दें, बगैरत ना बने आप। बिल्कुल आपको अहमदियों के पीछे नमाज पढ़नी चाहिए। आपको क्या जरूरत है कि जो आपके हम तो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सीना चौड़ा करके पढ़ते हैं जी। इस बात पे कौन ये अहमदी आपसे बात करता है कि जी हम जी नमाज बाकी दूसरे मुसलमानों के पीछे भी पढ़ लेते हैं? उसको अपने ईमान का चेकअप कराने की जरूरत है। वो आपके ये एक जो है ना कादियानी ने सवाल किया था, तो उसके जवाब में ये बातें हुई थी, वरना हम तो इस टॉपिक को छेड़ते नहीं है। हमें तो पता है कि हमारी नमाज होती नहीं है। काफिर के पीछे नहीं देखिए जी, शरीय लिहाज से देखें जी, ये इनका मौकफ अब ये है कि हम तो किसी को भी काफिर नहीं कहते, और ये कहते हैं कि भाई ये काफिर नहीं है तो इनको गुनाहगार कहते हैं। भाई देखो, और मेरी बात फोबिया हो गया है। दो बातें मुख्तलिफ जोड़ के बयान कर रहे हो हमारे सामने। एक काफिर कहना और नमाज करने में यार कितना आपको फर्क है। आपके मिर्जा साहब से भी और आपकी जमात के लिटरेचर से बिल्कुल ये अब इन्होंने बदल दिया हुआ है। दजल बयानी, वो सारी दजल बयानी करके वो बदल दिया। अब कहते नहीं जी हम तो काफिर नहीं कहते, हम तो मुसलमान कहते हैं। जबकि एक मुसलमान के पीछे नमाज तो होती है। आपके पास जवाब क्या है कि भाई नमाज नहीं होती, जब आप मुसलमान मान रहे हैं लोगों को? वो कहते हैं भाई जो कलमा गो मुसलमान है। फिर आपका पास कोई दलील तो हो ना कि मुसलमान के पीछे नमाज नहीं हो सकती। बताओ फिर मुसलमान क्यों कहते हो? मुकब्बत या तो अपनी वो जो जमात, भाई अभी आप उम्मत मुस्लिमा की बात कर रहे थे कि जी उम्मत मुस्लिमा का जी मुत्तफाक काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है, और ये फतवा लगाए ना पहले। उम्मत मुस्लिमा ने जी जमात अहमदिया को काफिर करार दे दिया। भाई आपको उम्मत मुस्लिमा का फतवा मुबारक हो, हमारे लिए हमारे इमामुल अंबिया का फतवा अब काफी है भाई। हम तो फख्र है भाई इस बात पे, हम तो शेर साहब मुफ्ती का तौर पे मैं वही तो कह रहा हूँ, आप लोग को उम्मत मुस्लिमा का ये फतवा मुबारक हो जिन्होंने हमें काफिर करार दे दिया है। हमारे लिए इमामुल अंबिया का फतवा ही काफी है। मुफ्ती का भी कहो, मुफ्ती का फतवा। पीर अस्काली साहब मौजूद है या मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या फतवा है वो भी सुना दो सुहेल नासिर। अली शेर भाई, इसने क्या हमारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह का फतवा काफी है? क्या फतवा था जी? जो मुसलमान आप लोग तो बहरहाल उनके फतवे में रद्दो बदल करते हो, इतनी जुर्रत आप लोगों में है, हमारे में इतनी जुर्रत नहीं है क्योंकि हम उनके सच्चे मानने वाले हैं। उन्होंने मुसलमान की जो तारीफ कर दी, हमारा मनवन उस पे एक एक इबारत करे ना, उसमें कोई जेर जबरदस्ती। क्या तारीफ है? मुसलमान तो आप है ही नहीं, आप खुद ही अभी कह रहे हो कि आप तो वो भजन तो आप भी कौन से मुसलमान हो? आप लोग भी तो सर्टिफिकेट लेके आओ ना अपने मुसलमान होने का। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के आगे सर झुकाया करें, खुदा का वास्ता है। उन्होंने कहा है कि जो किसी मुसलमान को जिसमें कुफर ना पाया जाता उसको काफिर कहेगा, वो खुद कुफर उस पर लुटेगा। दिखाओ ये हदीस, जो किसी को काफिर कहेगा उसके ऊपर कुफर लुटेगा। दावा करे वो काफिर है। और नहीं यार, उसने सही नहीं यार, नहीं अल्फाज आपने नहीं सही सुने फैज भाई, आपने नहीं सही अल्फाज सुने। ठीक कहा है उसने। जी सीकर साहब क्या बात करना चाहते हैं? अच्छा सीकर साहब बोलो। अच्छा आप मेरी अर्ज़ सुन लीजिए सोहेल साहब। देखें, मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना व अकल ज़बीहतना, ये जो हदीस आप पेश करते हैं
कि ये है मुसलमान की पहचान, तारीफ़। तो भाई आप देख लें, अगर ये है मुसलमान की तारीफ़, तो आपकी कुतुब से यहाँ डार्लिंग जी ने साबित कर दिया कि आपकी नमाज हमारे पीछे नहीं होगी। जब हाँ हम जी, फिर क्यों नहीं मुसलमान हैं, होती? जब हम मुसलमान हैं, तो कैसे आपकी नमाज नहीं होगी? यार पीर साहब, मैं तो बहरहाल आप माशाल्लाह बड़े मोतबर और माशाल्लाह काफ़ी इल्म मार्फत की शख्सियत हैं। जी मैं अब क्या मिसाल दूं, मतलब कोई एक बंदा जो इमाम बज़ाहिर इस बात का ऐलान करे कि जी मैं मिसाल के तौर पे 1,24,000 पैगंबर में से आधे अंबिया का इनकार करता हूं, और वो इमामत कराना शुरू कर दे, आपका ईमान इस बात का गवारा करेगा कि आप उसके पीछे नमाज पढ़ें? तो भाई बात सुहेल मुसलमान और साहब, नमाज सुहेल पढ़ने साहब, में आप फर्क पटड़ी होता है से उतर भाईजान। गए हैं, आप पटड़ी से उतर गए हैं सुहेल साहब। पटरी से अब नहीं वो उतर गया हदीस शरीफ भाईजान। किधर गई? अब वो आपका दावा किधर गया कि नबी पाक तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई मुसलमान की ये तारीफ की नमाज है? पढ़ना और मुसलमान में बड़ा फर्क एक है मिनट यार। जी, एक मिनट रुक जाए, एक ये मिनट रुक दो जाए, बातों ज्यादा में आगे ना चलें, एक मिनट रुके। अभी आपने खुद दावा किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तारीफ बयान की है मुसलमान की, यानी आप ये कहते हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की तारीफ बयान की, जो हदीस शरीफ अभी पीर आसकानी भाई ने पढ़ के सुनाई है कि ये काम जो बंदा करता है वो मुसलमान है। जब ये काम करने वाला बंदा मुसलमान है, तो ये बाकी की शर्तें कहाँ से लेके आ रहे हैं आप कि आधे अंबिया को माने, आधों को ना माने? क्या उस तारीफ में ये बात लिखी हुई है? बताएं ओ जरा। भाई नमाज का इनकार करना और किसी के पीछे नमाज पढ़ना, यार आप माशाल्लाह बड़े इल्म ओ और भाई, मार्फत वाली क्या उस शख्सियत हैं। तारीफ में ये लिखी हुई है कि ये ऐसा करने वाला बंदा मुसलमान नहीं होता? यहाँ मुसलमान का तो इनकार ही नहीं हो रहा, यहाँ तो नमाज की बात हो फिर रही है, इबादत नमाज की बात क्यों नहीं पढ़ी जा रही? नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा रही फिर, जब मुसलमान का इनकार नहीं है तो? ओ यार, उसको उसको अंबिया का इनकारी कहा जा रहा है, क्योंकि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इकरार कर रहा है ना भाईजान। यार ये छोटी ओहो, सी बात आप नमाज लोग को ना समझ नहीं पढ़ने आती। की रीजन क्या है? नमाज ना पढ़ने क्या रीजन है? कौन से अंबिया का इनकारी है वो? कौन से अंबिया का इनकार कर रहे हैं? जिसको हम मिर्जा नबी साहब, मानते हैं और आप लोग उसकी इनकार करते हैं, मेरी सी बात भाई है। फिर ताड़ी तारीफ कितने गई? तारीफ किधर गई फिर आपकी? सिंपल है ना, सिंपल बात है। भाई आपकी तारीफ किधर गई फिर? आपने जो तारीफ अभी कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की ये तारीफ बयान की है, उसमें उस तारीफ में ये लिखा है कि जो नमाज है, उस तारीफ में ये कहीं ऐसा लिखा है? उसमें वो उस अगर आप तारीफ दिखा में दो ये मुझे। लिखा हुआ है, उस तारीफ में ये लिखा हुआ है कहीं कि भाई वो बाद में मिर्जा साहब को भी मानना है या ना मानना? आप ओ तो कहते हैं यार, मुसलमान की तारीफ ही ये है। बिल्कुल, अभी आप कह रहे हैं कि हमने मिर्जा साहब को नहीं हमने मानते आपको इसलिए कब नमाज नहीं काफिर पढ़ते। कहा है? हमने आपको कब काफिर कहा है? तो अभी क्या कह रहे थे आपको मिर्जा साहब को नहीं मानते आप? आप मिर्जा साहब के इनकारी हो, लेकिन आप इस्लाम के दायरे में तो हो, क्योंकि आप इमाम ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ? सर बात बड़ी सिंपल है। नमाज किसी के पीछे ना पढ़ने से ये मतलब नहीं है। अच्छा जी, एक फतवा और भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। एक मिनट जी सिकर साहब, एक मिनट, एक फतवा सेल साहब और भी चाहिए आपसे। मुसलमान फिर भी एक तो आपने दे दिया कि आपके मिर्जा साहब का इनकार करने वाला भी मुसलमान नहीं होता। कुफर में और आते हैं। तूने अपने पास रखे, ये तूने तो तरूने तो चरूने ये अपने पास रखे। एक नबी ये का जो 70 किस्म के दायरे आपने बनाए हुए ना अपने पास रखे। नहीं, आपका बनाया हुआ आपने तमाशा बनाया हुआ दीन का, जैसे ये दायरा तो वो दायरा। एक मिनट माइक बंद करो, मुझे सुहेल साहब से बात पूछनी है। सुहेल साहब, मुझे एक फतवा और भी दे दें और कि ये मुसलमान कज़ाब भी जो है ये किबला की रुकन नमाज पढ़ता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता था, खुदा को मानता था, कलमा भी वही पढ़ता था, नमाज भी वैसी मुसलमानों जैसी पढ़ता था, ज़बिया भी मुसलमानों को खाता था, ये भी मुसलमान ही था। यार अस्तगफिरुल्लाह, मुझे तो आप लोगों की अकल पे मातम करने का दिल चाह रहा है। इमामुल अंबिया उस दौर में मौजूद थे, उनके होते हुए किसी फतवे की जरूरत थी? वो तो खुद फैसला करने वाले थे। नहीं तो वो भी तो ये सारे काम करता था ना। उन्होंने अगर उसके बारे में कोई फैसला दिया है, वो तो डायरेक्ट वहां मौजूद थे ना भाईजान। उसके फिर बाद इसका मतलब ये हुआ कि जो आप जिस बात को लेके ये कहते हैं कि मुसलमान की तारीफ ही यही है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल ने बता दिया कि जो बंदा नबूवत का दावा करेगा वो इस तारीफ के मुताबिक मुसलमान नहीं होता, वो काफिर होता है। जिसने किसी मुसलमान को काफिर हदीस के वो नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अपने अमल से बता दिया कि इस तारीफ के होते हुए जो नबूवत का दावा करेगा वो खारिज है दायरा इस्लाम से। कौन सी तारीफ?
ये जो आप मुसलमान की बता रहे हैं कि जिसने हमारा ज़बीहा खाया, जिसने किबला रुख होकर नमाज पढ़ी, काली साहब ने जो तारीफ पेश की है वो बिल्कुल सही है, वो हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है ना। तो लेकिन यही 3-4 काम करने से तो बंदा मुसलमान नहीं ना होता, फिर मुसलमान की मुसलमान रेडियां ना डालो आप बीच में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे रेडिया मैं तो नहीं डाल रहा, मैं तो आपसे पूछा है, आप ना डाले रेडिया, बताएं मुसलमान मुसलमान था को कुल्लियतन माना करो। अच्छा मुसलमान था। अच्छा वो तो आपने सेल साहब ने कहा, अब कुलियतन माननी है आपने बात कि ये जो 4 चीजें बताई हैं वो भी करता था, मुसलमान था। एक बात इनसे पूछ लें कि जो हदीस है कि जो हमारे काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता है, तो यार वो हदीस सुना दी है पीर आसकानी भाई ने, कितनी बार रिपीट करनी है आपने? बस 4 चीजें जो बयान की गई है, मुसलमा कज़ाब चारों करता था, वो क्यों नहीं था मुसलमान? उसकी तारीफ के बाद अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अगर किसी हम उस हदीस के मुताबिक मुसलमान हैं, अब अगर हम आप किसी मुसलमान एक मिनट ठहर जा, आगे ना छलांग मारो, आपने कुर्सी के साथ छलांगे ना मारे, आगे ना भागे, आगे ना भागे, कोई आगे ना भागे भाईजान, पहले रुक जाए यहाँ पे। पहल की है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, रौला ही पाना तू यार, मैं तेरा बता रौला पा लेना, मैं बोल नहीं देना तेनों। मुझे ये बताएं मुसलमा कज़ाब इस तरीफ के मुताबिक मुसलमान था? अल्लाह दी हदूस हमने हदीसां नु मनना नहीं ते रोला पाना है भाई, हदीस मान रहे हैं हम, मुसलमा कज़ाब मुसलमान था, माने आप भी मुसलमा कज़ाब को मानना है आप? अपनी शरीयत बना ली थी, ठीक है भाई, अपना ये तारीफ किधर गई फिर भाई? अगर इसका मतलब है कि इस तारीफ के होते हुए भी कुछ गड़बड़ कोई कर दे तो वो इससे बाहर निकल जाता है। उसके नमाजें चेंज करनी थी भाई। ओहो, तो फिर तारीफ ये इस तारीफ का क्या हुआ? आपने तो कहा था हदीस शरीफ को पूरा मानना है। तारीफ में ये है कि जो हमारी तरह खाना काबा की तरफ नमाज रुक करके नमाज पढ़ता है, वो भी जो हमारा ज़बिया खाता है, उसने उसमें फर्क कर दिया। वो भी खाता था, नहीं नमाजें चेंज कर दी थी उसने। वो कौन सी नमाजें चेंज कर दी? वो तो मिर्जा साहब ने भी चेंज कर दी, फारसी नज़में पढ़ते थे। नबी पाक ने कौन सी फारसी नज़म पढ़ी थी? नमाज ओ यार भाई सर झुकाओ, वो तो बताएं मुसलमा कज़ाब ने कौन सी नमाज चेंज की थी? और तो उन्हें अपने आप ने मुसलमान अगर किया है तो फिर उन्हें मुसलमान किया है कभी इनका? हाँ तो होरो की कहंदा सी ओ भाई मुसलमान ही नहीं, अपने आप ने रसूलुल्लाह कहंदा सी, मैं उन्हें अपना दीन बना लिया सी। तू जिन्हें जो कहंदा नहीं उनके पीछे पे है, तो जेडे मुसलमान कहंदे ने उन्हां नु इस्लाम को कड्डी जा रहे हैं। क्यों नहीं कहंदा? वो तो कहंदा सी मैं मुसलमान हूं वाले मौलवी हो वो भाई, वो कहंदा सी मैं मुसलमान हूं, होरो दा दावा की सी, वो कहंदा सी मैं इस्लाम दा पैगंबर हां। चल मैं म्यूट हूं, रोला पा चल हजूसम दे दीसू ना मान चल। वो भाई मैं ते मान रहा, तू क्यों नहीं मानदा? तू मुसलमान क्यों नहीं मुसलमान समझदा? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਵਾਰ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ? क्यों ऐसे हदीस शरीफ का इनकार कर रहे हो? सिर्फ 1 मिनट। उस हदीस के मुताबिक ये हमें कौन सा मुसलमान मानते हैं? अच्छा ये देखें इनका दजल आप चेक नहीं, वो बेचे ना 3-4 दायरे बना ले, मैं इन्हें पूछ रहे हैं भी मुसलमानों के दायरे जो हम काफिर इसलिए कहते हैं कि आपने हमें काफिर कहा है। और भाई ये मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप काफिर ना कहें तो हम आपको मुसलमान मानते हैं। नहीं था मुसलमा कज़ाब क्यों मुसलमान नहीं था? भाई सिर्फ 1 मिनट मिल सकता है? ज़िया भाई सिर्फ 1 मिनट मिल सकता है? जो आप बात कर रहे हैं मानते, इसका जवाब चाहिए भाई प्लीज। नहीं, मुसलमान ने मुसलमानों को काफिर कह दिया था? नहीं कहा था। नहीं वो कह रहे हैं ना, सुहेल कहता है जी वो काफिर कहते हैं इसलिए आप नहीं, मुसलमान ने मुसलमानों को कतई नहीं काफिर कहा। अच्छा वो गुमराह कहा, जैसे मिर्जा कादियानी करता था ऐसे उसने गुमराह जरूर कहा। एक कमो बेश 1,24,000 में से कोई एक नबी का भी इनकार करते हैं, वो पक्का काफिर दायरा इस्लाम से खारिज है। लेकिन इनके नजदीक जो किसी नबी का इनकार करते हैं वो इस्लाम में मुसलमान वो मुसलमान है। नवा इस्लाम नवा वर्जन आ गया इस्लाम ते मुसलमा कज़ाब नु नहीं दस रहा है भी वो हदीस शरीफ के मुताबिक वो सारे काम करदा। 4 बेचारे खुदा दे बंदे हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनदा नाल गल करो, इत्थे उत्ते दी फजूल गल्लां ना करो। मैं हदीस शरीफ ते गल कर रहा ट्रुथ सीकर साहब, और हदीस के मुताबिक वो चारों काम मुसलमा कज़ाब भी करदा सी, ओदे मनण वाले भी करदे सी।
आपस च गल्लां करके हसी जाना ते हदीस दा पेश ना ਉਹ करना ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨ नहीं सी गलत जगह जो है अब अभी यार छोड़ना जिन्ना पड़ा हुआ है जेड़े भाई, मुनाफिकीन नूं ये छोड़ना बड़ा मुश्किल है। कोई और बात होती मैं छुड़ा देता क्या जी। हाँ जी ट्रुथ सीकर साहब वो मुसलमान कज़ाब वाह पार्टी वो क्यों मुसलमान नहीं थे? वो तो सारा काम करते थे, हदीस पे अमल करते थे। यार जिन मुनाफिकीन को हुजूर नबी सवाल को बदल दीजिए। नहीं सवाल नहीं बदलना, मुसलमान को पहले मुसलमान करवाने दे उन्होंने को। इन्हें डॉक्टर डेरिंग ने ना 3D कैमरा लगा के सारी मुसल्ला भाईजान आप लोग भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को मानो, रोला पा देना है। हमें इधर रोला आपने डाला हुआ है, हदीस शरीफ को मानो, मैं मान रहा हूँ, आप मुसलमान नहीं मान रहे। इन्ना 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 की कहिए हुन मुसलमान को और की कहना को मुसलमान है, मुसलमान सी है तो खारिज। अच्छा बात ये है इसका मैंने ऑलरेडी जवाब करो जी। चले वो सज्जा के बारे में कहिए जिसको अगर नहीं जवाब दे रहे। आओ सजा भी नाल ही सी जी, लो जी एक और कट्टा खुल गया जी। हाँ जी ट्रुथ सीकर साहब मुसलमान कज़ाब सारे काम ये हदीस वाले करता था, मोहम्मद हदीस शरीफ को मान रहे हैं, अब आप इनकारी हो रहे हैं, आप क्यों नहीं मुसलमान को मान रहे मुसलमान? मैं सिंपल इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर वो बिल्कुल उसी तरह नमाज पढ़ता था और उन्हीं नमाजों को मानता था, क्योंकि हजूर साहब के हदीस के मुताबिक ये है कि जो मेरी तरह खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ेगा हमारी तरह और हमारा ज़िबिया खाएगा, ठीक है। अगर वो एग्जैक्टली वही करता था तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर वो मुसलमान है। अगर वो ऐसे नहीं करता था और अगर उसने अपनी शरीयत बनाई और उसने अपनी नमाज़ें बदल दी तो मुसलमान नहीं था। लो जी एक मिनट जी, दोबारा एक मिनट यार, एक मिनट ट्रुथ सीकर साहब एक मिनट रिकॉर्डिंग दोबारा ऑन कर लो भाई, सारे बंदे तो बड़े उसके बारे में सवाल दोबारा दोहरा रहा हूँ जी ट्रुथ साहब। मैं दोबारा सवाल दोहरा रहा हूँ। सवाल ये है कि जमात अहमदिया ने वो हदीस शरीफ की तरफ इशारा किया है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिसने हमारी तरह हमारे किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, हमारा ज़बिया खाया, 4 चीज़ें बयान की हैं, वो मुसलमान है। मैंने इनसे सवाल पूछा है ट्रुथ सीकर साहब से कि मुसलमान कज़ाब भी ये सारे काम करता था, वो किबला रुख होकर नमाज भी पढ़ता था, वो जनाब मुसलमानों का ज़बिया भी खाता था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मान रखता था, अल्लाह ताला को भी मानता था, किसी चीज़ का इनकारी नहीं था। वो सिर्फ ये कहता था कि मैं भी नबूवत में आपके साथ शरीक हूँ, ये दावा था उसका। तो वो इस हदीस शरीफ के मुताबिक क्या वो भी मुसलमान था? तो ये ट्रुथ सीकर साहब फरमा रहे हैं जी वो मुसलमान था मुसलमान कज़ाब। ये मैंने नहीं ट्रुथ सीकर साहब एक मिनट जी, दोबारा नहीं, एक मिनट क्या जवाब दे देना। हाँ जी दे जी जवाब। जो अगर पूरा जवाब दे देना, एक मिनट जी जवाब सुन लेने दो, रिकॉर्डिंग लो हाँ जी। सबसे पहले है जिस सवाल का जवाब नहीं मालूम हो उसके बारे में कहो। एक मिनट पीर साहब दे लेने दो जी, एक मिनट। हाँ मैं यही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो मुसलमानों की तरह नमाजें पढ़ता था, अगर उसने शरीयत में कोई फर्क नहीं किया, अगर नमाजें उसी तरह पढ़ता रहा, कितने आ गई बेच शरीयत किधर आ गई? वो शरीयत किधर आ गई? हदीस शरीफ शरीयत लिखी है। अच्छा सुन, नहीं डंडी नहीं मारने देनी काका, डंडी नहीं। हदीस शरीफ में लिखा हुआ है कि जो शरीयत में तब्दीली ना करे। मैं यही बता रहा हूँ ना। हाँ बस जो हदीस शरीफ माननी है, हदीस शरीफ में जो लिखा है वो मानना है। सुन तो लेना अगर वो ऐसे करता था और उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे अपनी नबूवत उनके मुकाबले पे नहीं की थी तो लेकिन उसने अमल नहीं किया। वो हदीस शरीफ में नबूवत कहाँ लिखी हुई है? और भाई लिखा हुआ है कि जो नबूवत का दावा करे वो शामिल नहीं है। हाँ तो सुन ले जिन्ने लफ्ज़ सुनो चाहिए तुसी नबूवत वर्ड लो, ਅਸੀਂ नबूवत भाई नहीं तुसी होनी तो कह रहे सी कि हदीस शरीफ थे ऐवे कौन मुकर गया जी? हां तो सुन लेना यार, अभी तो तुम कह रहे थे कि हदीस को मानो पूरा, मैं मान रहा हूं। अच्छा कि सारे आप कर रहे अल्लाह तेरी मतलब आप नहीं शर्तें डाल रहे बीच में। अल्लाह तेरी मतलब के बात होने बेचना ही। एक मिनट जब हजूर अगर वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक नमाजें पढ़ता था और खाना का उसी तरह नमाजें पढ़ता था जैसा हजूर सल्लल्लाहु पढ़ते थे। नहीं ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? हमारी तरह का क्या मतलब है?
खाना काबा की तरफ रुख करके, तो अगर वो पढ़ता था ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ है? तो वो मुसलमान है, लेकिन वो ऐसे नहीं करता था। और हमें वैसे पूरी डिटेल्स नहीं पता, हमें डिटेल्स नहीं पता। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हदीस के मुताबिक अगर वो ऐसे करता था तो मुसलमान है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो ऐसे नहीं करता था। नहीं तो क्या करता था? कैसे करता था वो? हमें ज़िया भाई इन्हां कोलों दावा आप कह रहे हैं कि ऐसे नहीं करता, सबूत लेके भाई हमें जो पता है वो अपनी नमाज बना ली थी, उसने अपनी नमाज बना ली थी, रिकॉर्डिंग हो रही है, उसने अपनी नमाज बना ली थी और अपने नमाज बना ली थी, सब चेंज कर दिया था। कौन सी नमाज में नबी पाक ने उन्हें झूठ ना बोला भाई, नबी पाक ने कौन सी नमाज में फारसी चल रोला पा, चल रोला पा भाई, मैं रोला क्यों डालूं? मैं म्यूट कर आपके मिर्जा साहब फारसी की नज़म पढ़ते थे नमाज में, तो नबी पाक ने कौन सी फारसी की नज़म पढ़ी थी बताएं? उसने भी तो अपनी नमाज तो दूर की मिसाल है ना, आप नजदीक की मिसाल दे दें इनको। जायद रसूल जर्मनी वाले और जंबा की मिसाल दे दें। ना छोड़े डार्लिंग साहब, देखें हदीस की तरफ आइए, मैं इधर उधर जाने नहीं दूंगा, दोनों तरफ हदीस। हाँ, असल बात ये है कि अब बीच में ये ले आया है कि उसने नमाज बदल ली थी, नमाज उसने बदल ली थी, तो कहाँ लिखा हुआ है? जवाब ले अब्दुल्ला जवाब ले ले, रोला पाना है वो मुसलमान है जंबा साहब। चलो हम चुप करिए। जंबा साहब भी मुसलमान है, मुसैलमा कज़ाब भी मुसलमान है, एक अपने आप को मुसलमान बनाना तो सारे कज़ाबां को मुसलमान कही जाते हैं। मुसलमान कज़ाब मैं नहीं क्या, मुसलमान कज़ाब जेड़ा है क्या है साहब, जैसा मुसैलमा कज़ाब मुसलमान था वैसे ही मरज़ई है, जैसा मुसलमान कज़ाब मुसलमान था वैसे ही मरज़ई है। मिर्जा साहब कोट करो, हदीस ठीक है करो, इधर उधर जान छड्डो साडी। मुसलमा के बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह इला मुसलमा अल कज़्ज़ाब। तो बस वही आप लोग है, वही स्टेटस आपका है, बस बात खत्म हो गई भाई। आप हदीस से इधर उधर भटके नहीं। अच्छा, इन लोगों का हालत देख लें, इनको बात करते हुए जरा शर्म भी नहीं आती कि हमें तुम्हारी स्टेटमेंट दे देने से क्या मुसलमान ने मुसलमान हो जाना है? ऐसे जनाब जोर लगा लगा के कह रहा था जैसे इसके कहने से मुसलमान को मुसलमान मान लेना लोगों ने। ओए अपनी हालतों पे रहम करो, दुनिया इसलिए तुम लोगों पे हंसती है तुम्हारे इन्हीं खराबात की वजह से। डार्लिंग फिर कहते हो कि हमारे साथ क्यों इतना नफरत करते हैं लोग? 1400 साल हो गए हैं जिस कज़ाब को पूरी दुनिया कज़ाब जानती है, पागल हो गया है, ये चीख रहा है, ये डंगर पता नहीं क्या करते कर रहा है। डार्लिंग गालियां तो ना दो, मैंने तुम्हें गाली दी है। डार्लिंग एक मिनट, साडी कम्युनिटी केस क्यों लगे हैं? साडे केस क्यों लगे हैं? साहब एक मिनट ट्रूथ भाई। जी मैं बात कर रहा हूं, इसको गालियां ना दे। गाली मत, तू भी गाली ना काट भाई, गाली मत दे प्लीज। साडे अच्छा सुने, दजाल कोई लफ्ज़ साडे वास्ते इस्तेमाल ना करना, साडे काबरीन वास्ते इस्तेमाल। मैं किदों तेनू दजाल किया? मैं तो कज़ाब किया मुसलमान कज़ाब नु। मुसलमान कज़ाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ाब क्या है? क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਜ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ नहीं है। देखो मुसलमान ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ, अली साहब इनको कहिए दूसरे हाँ तो तारीफ उस हदीस के मुताबिक तारीफ करना ते नाल ही हजूर ने ਜਦੋਂ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਆਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हजूर हाँ तो यही हुक्म नबी पाक ने दिता ना कि चार काम करे, लेकिन अगर नबूवत का दावा करेगा तो कज़ाब होएगा, वो मुसलमान नहीं होएगा। आप तो कह रहे हैं कि नबी पाक हदीस शरीफ च लिखिया, नबी पाक ने खत लिखा मुसलमानों में मुहम्मद रसूलुल्लाह इला मुसलमा अल कज़्ज़ाब। मुसलमान कज़्ज़ाब नबी पाक ने खुद लिखिया, उस वक्त बोली जा रहे हैं मुसलमान कज़्ज़ाब दा क्या सी ना। हां ते उन्हें नबूवत दा दावा कीता सी, उन्होंने की कीता सी? जेड़ा भी दावा करेगा कज़ाब होएगा, किथे लिखिया है? तो दस दियो फिर किथे नहीं लिखिया? सानू पता गुस्सा मैनू उसको किधर आता है? किथे नहीं लिखिया? चार काम करन तो बाद उन्हें नबूवत दा दावा कीता ते कज़ाब हो गया। ए किथे लिखिया कि कल्ला मुसलमान ही कज़ाब है और बाकी करनगे तो सही होणगे? ए किथे लिखिया? जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमल खुद करके दस दिता ते उस तो बाद शक दी गुंजाइश नहीं रहिंदी। हुण नबी पाक दी गल पूरी बनो ना, हुण क्यों नसदे हो?
बिल्कुल। अच्छा ये जेड़ा शूट ਹੁਣ ਮੰਨੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਹੋਏਗਾ ਮੰਨੋ ਹੁਣ ਕਜ਼ਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ तो अपने ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 10 ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ 10 ਝੁੱਟ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ भाई हदीस में मौजूद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੰਨਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਦੱਸੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਕਜ਼ਾਬ ਆ ਦੱਸੋ ਦਿਖਾਓ ਅਮਲੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम भाईजान थोड़ी बात दिखाओ भाई हदीस दिखाओ कि जेड़ा भी करेगा मेरे बाद मुसलमानों ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ हाँ ते हाँ बिल्कुल क्या ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਨਬੀ ਸੰਨਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣੇ ਸੀ? ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ रुत साहब थोड़ी सी मुझे मौका ਤੇ दीजिए ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਬਣਾਓ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ खामोश रहिए ਉਹ ਤੇ ਕਾਇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ अस्कानी भाई जी, ਕਾਬਲੇ ਤਕਲੀਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੁਸੀਂ जिया साहब मेरी बात तो सुन लीजिए इस्लाम ने कजाब कहा हमें नहीं मेरी आवाज नहीं आ रही झूठे किसी को? दज्जाल आएंगे अब फॉर एग्जांपल 2-3 एक जैसे असवद अंसी है और उसको मुसलमान अच्छा, इनसे पूछे ये अच्छा जो बाकी हैं उनको अच्छा इनसे पूछे ये मुहावला जो था ये क्या था ये सच्चा था ये सच्चा नबी था मेरी बात सुन लीजिए उनको तो डार्लिंग नबी पाक ने खुद नहीं ना बयान किया हाँ जी मेरी आवाज नहीं आ रही है किसी को भाई मेरी बात सुन लीजिए आवाज आ रही है लेकिन जिसको आप साहब जी फरमाए आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही थी हाँ सुन लीजिए बात यह है आप लोग गलत कर रहे हैं मुसलमान की तारीफ क्या बता दी नबी अलैहिस्सलाम ने उस हदीस पे फोकस कीजिए बात को फैलाइए मत जी उसी हदीस पे ही है ये साथ में ये हदीस को मान नहीं ना रहा था ये कह रहा था कि नहीं हमने नहीं मानना क्योंकि मुसलमा को ये कज़ाब कह रहा था जबकि मुसलमा ये सारे काम करता था उसको ये कहता कज़ाब है फिर कहता है कि उसको तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कज़ाब करार दिया है तो आपको किसने कहा तो अभी काली साहब इसको एक मिनट ठहर जा हमारा दूसरा सवाल तो सुन ले अपनी तरफों से बातें करी जा रहा है उनका जवाब दो पीर काली साहब का क्या जो उन्होंने पूछा है वो जवाब दो क्या पूछा किसी दूसरे पे पर्सनल अटैक ना करो मैंने कौन सा पर्सनल अटैक ये पीर आसमानी भाई ने क्या पूछा उन्होंने कहा हदीस शरीफ पे रहो हदीस शरीफ पे हां चलो उनको क्यों भागे हो बाहर अब हदीस शरीफ पे रहना है आपने बताओ मुसलमान कज़ाब मुसलमान था आपके मेरे ख्याल में आवाज किसी को नहीं आ रही है पता नहीं क्या मसला है आपको कोई आवाज सुन नहीं रहा आवाज तो मेरी आ रही है लेकिन सुन ही नहीं रहा ना कोई बंदा भी तो ये डॉक्टर साहब माशाल्लाह अच्छी उनसे डिबेट कर रहे हैं और अच्छी गुफ्तगू की इन्होंने डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह और बात ये है कि वो हदीस मुबारक तो मेरे ख्याल में हर बंदे को मुसलमान को तो अज़बर है कि जिसमें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु सयकूनु उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसको भी जो मुसलमा कज़्ज़ाब था उसको भी जो है ना जब ख़त लिखा तो उसके नाम के साथ कज़्ज़ाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्यों क्या वजह थी कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसको कज़्ज़ाब कहा इसलिए कि उसने नबूवत का दावा किया था वो नबूवत चाहता था हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का शरीक होना चाहता था तो हुजूर ने नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि ये कज़्ज़ाब है झूठा है तो मालूम हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद वो उस वक़्त जब उसने दावा किया तो हुजूर ने कज़्ज़ाब कहा तो हुजूर के बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा वो कज़्ज़ाब है वो झूठा है उस अपने दावे के अंदर क्योंकि हो नहीं सकता और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़हाबतिन नबुव्वत व बाक़ियतिल मुबश्शिरात की नबूवत खत्म हो गई मुबश्शिरात अली शेर भाई मुझे तवज्जो दीजिए मेरा सवाल ये नहीं है अली शेर भाई प्लीज बड़े एहतराम के साथ बड़े अदब के साथ आपके सामने मैं सिर्फ कज़्ज़ाब की वजह से मैंने ये हदीस पेश की है एक मिनट मेरा सवाल ये है कि जब तारीफ मुसलमान की ये है मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना वाकिला ज़बीहतना जब ये तारीफ है मुसलमान की तो भाई कोई कुछ भी कहे उसको काफिर नहीं कहा जा सकता सवाल असल में हमारा भी तो कादियानियों से यही सवाल है ना कि जब आप कहते हो कि ये मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना व अकल ज़बीहतना ये काम करने वाला आप कहते हैं मुसलमान है हम कहते हैं नहीं क्योंकि हम आपको मुसलमान नहीं समझते हम कहते हैं अगर आप ये 3 काम कर भी लें तब भी आप मुसलमान नहीं होते क्योंकि ये मुसलमान होने की सिर्फ यही 3 चीज़ें लाजिम नहीं है जी मुसलमान सबसे पहले मुसलमान होने के लिए क्या जरूरी है
फिर ये चीजें उस पर आएंगी ना। पहले तो मुसलमान होना, किस तरह मुसलमान होता है बंदा। नहीं, कहने का ये मकसद बात है ना कि ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की एक अलामत बयान की है कि ये काम चूंकि मुसलमान ही करते हैं। ये कोई तारीफ नहीं है कि जो ये काम कर ले बस वो मुसलमान हो गया है, नहीं, यही तो इनकी गलत फहमी है। हाँ, अब बात ये है, ये जवाब है अली गुजर भाई। क्या अगर ये मुसलमान की तारीफ होती तो फिर मुसलमा कज़्ज़ाब क्यों काफिर होता? और फिर जिन मुनाफिकीन को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला था, उनको क्यों निकाला? शाबाश, पता पड़ा ये गलत इस्तदलाल है। अगर सही इस्तदलाल है तो दूसरों को क्यों काफिर कहा जा रहा है, दूसरों को क्यों मुनाफिक कहा जा रहा है, उसको इस्लाम से क्यों नहीं कहाँ कहा उन्होंने? वो तो मुसलमान को भी मुसलमान कहने को तैयार है। तो वही हिम्मत करना है कि ये जो तारीफ आप पेश कर रहे हैं ये तारीफ दुरुस्त नहीं है। अगर फिरौन भी इस जमाने में होता तो ये फिरौन को भी मुसलमान कह लेना था इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए। मैंने वही बात काली साहब कर रहे हैं, मैंने वही बात की है, अल्फाज फर्क थे लेकिन बात वही थी कि अल्लाह बेहतर अल्लाह ने जब बता दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो फिर उन्होंने कज़ाब कहा उसे। तो ये भावला रानी को किसने कहा कज़ाब? बताओ जी ट्रुथ सीकर साहब। अब इसके मुताबिक पीर काली साहब का जवाब दे, मुझे अब जिन चीजों का नहीं पता। नहीं भावला रानी, आपने तो वहां कहा कि जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताया तो उन्होंने मुसलमा को कज़ाब करार दे दिया। तो भावला रानी को किस लिए कज़ाब कहते हो? दसो जी, काली साहब का जवाब दे दो। भावला रानी भी ये सारे काम करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ता है, ज़बीहा भी खाता है और इसी किबले की नमाज पढ़ता है वो भी। डॉक्टर साहब माफी दे दो बेचारे नु, बस हो इन्हों थोड़ा पानी पिया दो। ओदा भी दे दे से पहले बात ये है एक मिनट पीर साहब, ये जो बात है ना, ये इतनी जो पर्सनल अटैक कर रहे हैं ना ये लोग, अब ये चीज जो है ना ये नहीं सही, इसलिए फिर इनको मैं कुछ कहूंगा तो फिर रोना शुरू कर देंगे। भाईजान अब नहीं रोंदे यार, परेशानी क्यों तेन हो रही? मैं किधर रोया नहीं रोंदा मैं। और तू करके गल ना कर, तमीज़ चुप कर एक मिनट। जब मैं इनको आप पीर काली साहब आप इनको मैं ताज़ियत करता हूं ट्रुथ सीकर साहब आपसे, यार एक मैंने तबीयत खराब कर दी है, इसके लिए मैं ताज़ियत करता हूं। एक मिनट चुप कर जा, सुन तो लीजिए ना भाई। बात ये है पीर काली साहब, बात ये है कि मैं यही बात करना चाह रहा था उस वक्त से कि जब आप सवाल करते हैं, मैं अपने जो है ये जवाब उसका देने की बजाय बार बार इधर आ रहे हैं और फिर इस तरह बात कर रहे हैं कि मुझ पे पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, तो ये कोई तरीका अच्छा है? ये कोई तरीका अच्छा है? इतने ये बदअखलाक किस्म के लोग हैं। नहीं ये ट्रुथ सीकर साहब बहुत गलत बात है बाकी। यार तू चुप कर जा यार। भाई थोड़ा नहीं मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं कि बहुत गलत तरीका। जरा डंगर नु मैं सीधा करना चाह रहे हैं, वही विच बोली आ रहे हैं। नहीं बहुत गलत तरीका, मैं तो हो गया सीधा, मैं कही जा रहे हैं बहुत गलत हो जाता है। जान मत कहो, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। देखिए असल में ट्रुथ भाई मेरी बात थोड़ी सी सुन लीजिए। बात यह कि ये आपसे मैं सिर्फ इसलिए आया था, मैं सिर्फ ये कि आपकी मैंने देखा था ब्रॉड बेहतर है, इसलिए ये अभी बीच में पर्सनल अटैक कर रहे हैं। अब आपकी बात का सिंपल जवाब दें जो आप पूछ रहे हैं इनसे, जो हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसका जवाब दें। ना ये मुझ पे अटैक करें, ना ये मेरी कम्युनिटी पे अटैक करें, इस हरकतें ना करें। अगर नाम भी नहीं लिया, मिर्जा साहब का भी नाम नहीं लिया, ये क्या मुसलमान कज़ाब आपकी कम्युनिटी है? भावला रानी आपकी कम्युनिटी है? यार मुझे काम भी है भाई पीर साहब, ये जो है ना ये बहुत ही बेवकूफ गधे किस्म के, कहते हैं ना अनपढ़ किस्म के लोग, बदअखलाक किस्म के। और ना यार कहने दो उसको यार, नहीं वो गाली नहीं है, मिर्जा साहब की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली नहीं है। गुस्सा करेंगे तो गुस्से में आप अच्छी बात नहीं करेंगे, हाँ ठंडा पानी पियो, गुस्सा ना करो। मैं इजाजत चाहता हूँ, आप इजाजत चाहता हूँ। नहीं आप बात करें ट्रुथ सीकर साहब, बात करें, आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है, गालियां दे रहे हैं आप, बात करें आराम से, जाए ना कहीं। नहीं ये भागने का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, वो नहीं भागते, इधर ही बैठे, वो नहीं जाएंगे कहीं भी, इधर ही बैठे, नहीं जाता ट्रुथ सीकर यार, परेशान।
फैसल भाई आप भी मत कीजिए, उनको दे बात सकता। करने दीजिए। पीर साहब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। नहीं इनसे यार बात ना करें, बात करने मैं तो रुक लेता हूँ, लेकिन बात फौरन कर जवाब लो यार। इनको पीर साहब मैं जिया भाई, मुझे पीर साहब से 1 मिनट बात कर लेने दे जिया भाई। आपसे यार नहीं ट्रुथ सीकर को तो बात करने दो यार, पीर साहब इधर ही हैं, वो बेचारे के पास टाइम कम है, वैसे पहले भी वो कह रहा है ज्यादती की मेरे साथ, उसको तो बात करने दो। अच्छा ट्रूथ साहब देखें, अगर आपके साथ शक्कर को ये सब मैं इस वक्त ज्यादा बात नहीं कर सकता। बात सिंपल सी ये है कि अभी मैं अगर इधर अच्छा बैठा थोड़ी हूं सी ना, कर ले ना, ज्यादा तो ना करे, थोड़ी थोड़ी कर ले। आप इनसे जो सवाल करना है वो कर लें, उसका जवाब ले लें। मैं इधर बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, अगर दे सका जवाब तो दे सकता। नहीं आपने सवाल करना है, पीर साहब ने ठेका नहीं लिया हुआ सवालों का, पीछे से आप करें सवाल। ना करें। देखें नहीं मैं नहीं देखे, मैं तो कह रहा हूँ आपके साथ ज्यादती हुई है, मैं तो तज़ियत कर रहा हूँ ट्रूथ आपसे। साहब आप थोड़ा सा खामोश रहे, म्यूट करें बस, इंशाल्लाह आगे पर देखेंगे बाद में। इनको पर्सनल अटैक से रोकें। और ये जो सारे ताजियत करें, गालियां जो हमारे गए तो हमारे काबरी नहीं गए, गालियां उस्मान भाई हम ना करते हैं, उस्मान इसे भाई रोकें। प्लीज, सिकर साहब आपकी कोई दिल आजारी हुई है या कुछ तकलीफ आपको हुई है या कुछ भी परेशानी यहाँ बराड़ पे आके बात करने से आपको बनी है, तो अल्लाह ताला इजाफा फरमाए। मेरा ऐसा कुछ भी मकसद नहीं था इसमें आपके दिल आजारी का, आपको गलत फहमी हुई है, मैंने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया। डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। नहीं दिल आजारी तो नहीं, दिल आजारी तो नहीं। मुझे आपसे कोई 1 मिनट की कुछ बात करने की इजाजत लेकिन ये बात को तो खत्म कीजिए ना, इस तरह के तंज को तो खत्म कीजिए ना प्लीज, ना ऐसा मत कीजिए। महफिल का स्टाइल जो है इम्प्रूव करें प्लीज। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। ट्रूथ साहब आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए, बस बात खत्म। भाई प्लीज किसी पे तंज मत कीजिए। हमने जो बात की, हमने अपनी बात को वजाहत के सामने उनके सामने रख दी, जो भी था हमने जो करना था वो कर लिया। पर्सनल अटैक कतई मत कीजिए भाई, उनसे बात करनी है, हमने कल भी बात करनी है, आज भी बात करनी है, छोड़ दीजिए। अच्छा फैसल साहब आपने पीर साहब मैंने मुख्तसर सी आपसे बात करनी है, बिल्कुल मुख्तसर सी, कोई जाती अटैक और कोई चीज किए बगैर। भाईजान मैं कहता हूँ आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, आपको इजाजत है। पीर साहब ये जो पिछले आधे घंटे से हमारे 2 मोअज़्ज़ज़ दोस्त सुहेल नासिर साहब और ट्रुथ सीकर साहब आपको बार बार यकीन दिला रहे थे ना कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ही उसी फतवे पर चलते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का, और उसी के मुताबिक सबको मुसलमान समझते हैं, और फिर आपने देखा कि उसके अंदर किसको किसको शामिल किया है। ये सब सिर्फ ज़बानी बातें थी जाहिद उसकानी साहब, ये सिर्फ ज़बानी बातें थी। हाथी के दांत दिखाने खाने के और दिखाने के और, वो जो मुहावरा है ना पीर साहब, ये 2 लाइनें मैं पढ़ने लगा हूँ, जरा सुनिएगा। कलमातुल फसल है और सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 14 है उसकी, और सफ़ा नंबर 110 है। पहले ये बता दीजिए, 1 मिनट पहले ये बता दीजिए इस डायरी से आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या मैं पढ़ के करूंगा पीर साहब, मैं पढ़ के बताऊंगा कि मैं इससे क्या साबित करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर आप जो है ना उसके ऊपर कहेंगे कि ये यहाँ पर पेश थी तो वहां पर दम्मा था, और यहाँ पर खसरा था तो यहाँ पर जेर थी, और वहां पे फत्ता था और वहां पे जबर थी, तो वो मैं नहीं करना चाहता। मेरे से प्लीज आप, ये लास्ट टाइम भी आपने यही किया था, प्लीज एक लाइन है सुन लीजिए, फिर उसके बाद इतराज कीजिए, वजन कीजिए, अपनी राय कायम कीजिए। फैसल भाई तुम चुप करके लाइन पढ़िया करो, अजाफियां गल्लां तुसी करन लग पे तो फिर जरा सुनिएगा पीर साहब, चुप करके लाइन पढ़ो, बस बाद चो बाकी दी गल्लां करना। कलमातुल फसल है, जिल्द नंबर 14 है, सफा नंबर 110 है। कादियानियों का असली अकीदा दूसरे लोगों के बारे में, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन लोगों का रद्द किया है जो तमाम रसूलों को ना मानना, ईमान नहीं समझते। बस इसके तहत हर वो शख्स जो मूसा को तो मानता है मगर ईसा को नहीं मानता, या ईसा को तो मानता है मगर मोहम्मद को नहीं मानता, और मोहम्मद को तो मानता है पर मसीह मौद को नहीं मानता, वो ना सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर दायरा इस्लाम से खारिज है। और ये फतवा हमारी तरफ से नहीं है बल्कि उसकी तरफ से है जिसने अपने कलाम में इन लोगों के लिए लिखा उलाइका हुमुल काफरून हक्का। और अगर ये कहा जाए कि इस आयत में तो सिर्फ रसूलों पर ईमान लाने का सवाल है, मसीह मौत का कोई जिक्र नहीं, तो ये एक अजीम जुल्म होगा। हाँ जी पीर साहब, अब आपको पता लग गया इनका असल अकीदा और इनके मानने वाले का असल हुक्म आपके बारे में? नहीं पता पड़ा। ये जो डायरी है किसकी है, ये किसका फतवा है? ये कलमातुल फसल है जनाब, और ये किसी का फतवा नहीं है, ये उनके अपने बेटे की एक्सप्लेनेशन है जो उनके अपने कलाम के बारे में दे रहे हैं। और जहाँ पर मिर्जा साहब ने फरमाया हुआ है ऐसा, वो मैं उनके अपनी रूहानी खजाइन से आपको अभी अगर ना माने वो भी दिखा सकता हूँ। एक मिनट
फैसल साहब ये किसकी डायरी है, किसका फतवा है? ये बशीर अहमद एमए साहब हैं, कलमातुल फसल है, उनके बेटे हैं फरजंद, जिनको ये कमरुल अंबिया कहते हैं। उसकी जिल्द नंबर 14 है और उसका सफ़ा नंबर 110 है। और इस पर वो अपने वालिद के बारे में कह रहे हैं कि ये फतवा हमारी तरफ से नहीं बल्कि उसकी तरफ से है, जिसने अपने मिर्जा साहब की तरफ से अपने वालिद की तरफ बात कर रहे हैं। पीर साहब इतने आप बच्चे हैं यार। एक मिनट ना भैया, मैं बच्चा ही हूँ। नहीं आप ये मतलब क्या, आप एक नुक्ता चीनी आपको बता रहा हूँ, अपने बाप की वो कलाम बता रहा है, अपने बाप के बारे में बात बता रहा है। पूछ ही तो रहा हूँ, बच्चा बन के सुन लीजिए। ये जो आप गुस्सा ना करें ना, सुने पीर साहब के भी सुनने। जी भाई, ये जो आपने पेश की ये उनके बेटे की है, खलीफा की है? जी उनके बेटे बशीर अहमद एमए की है जी, सीरतुल मेहदी जिन्होंने लिखी है, जिनको ये कमरुल वो छोड़ क्या लिखी है? उनके बेटे की है। आगे जी उनके बेटे की है। आगे वो क्या हवाला दे रहे हैं कि उनके वालिद ने ये कहा है, वो कहाँ है? वो जो हवाला किधर मिलेगा? जी वो मिलेगा रूहानी खजाइन के अंदर, वो भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। एक मिनट, किधर लिखा हुआ है रूहानी खजाने में? वो लिखा, उसने परवत दिया है, ये जरा मैं आपको एग्जैक्ट रेफरेंस पढ़ के बता देता हूँ। मुझे जुबानी तो सारे रेफरेंस यहाँ पर याद नहीं है, मैं आपको इधर ही बता देते हैं वो जो। एक मिनट मैं इनको दिखा देता हूँ जनाब, मेरे पास फोन में है। जिसको मेरी दावत नहीं पहुंची वो दिखा दें। नहीं भाई, मेरे पास फोन में सारे मौजूद है। भाईजान आप शायद मेरी बात को नहीं समझ रहे। जो उनके बेटे ने यहाँ पर लिखा हुआ है ना पीर साहब, जो उनके बेटे ने लिखा हुआ है जो कि भाई ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि उसकी तरफ से है, और जो जिसके ऊपर वो बेस कर रहे हैं। किसकी तरफ से? अपने वालिद की तरफ से। भाईजान उसकी तरफ से एक आयत आपने पढ़ ली। ये आयत नहीं है। हाँ। वो हर आयत को उसने अपना इल्हाम कहा हुआ है पीर साहब। अच्छा। आपको यही तो मसला, आपको सारी चीजें शुरू से समझानी पड़ती हैं। आप जरा सुने 1906 में, आप जरा सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। पीर साहब इस तरह कट करेंगे तो किसी को भी समझ नहीं आएगी। 1906 में मार्च में मिर्जा साहब के ऊपर इल्हाम हुआ है, और इल्हाम है कि खुदा ताला ने मुझ पर जाहिर किया है कि ये इल्हाम मिर्जा साहब के ऊपर हुआ था। इल्हाम जो हुआ था मिर्जा साहब के ऊपर हुआ था। जी जी बिल्कुल ऊपर हुआ है, उनके ऊपर हुआ है आके, बिल्कुल तुन्नी के नीचे परमेश्वर जहाँ पर होता है ना वहाँ पे। अच्छा सुनिएगा पीर साहब। अच्छा ये बात आपने क्या कर दी? कोई गाली तो नहीं दी ना? नहीं कोई गाली नहीं है। वो मिर्जा साहब ने फरमाया है कि जो आर्य है ना उनका जो परमेश्वर है वो नाफ से 10 उंगलियां नीचे है। भाईजान प्लीज देखिए अपनी बातों में इस तरह की बातें। अच्छा चले 1906 मार्च का उनका इल्हाम है, सुन लें प्लीज पीर साहब। मैं जरा अर्ज कर रहा हूँ, खुदा ताला ने मेरे पे जाहिर किया है कि हर एक शख्स जिसको मेरी दावत पहुंची है और उसने मुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं है और खुदा के नज़दीक काबिल मुआखज़ा है। ये उनके ऊपर इल्हाम, उनका दर्जा मौजूद जनाब। और इस इल्हाम के ऊपर बेस करके ये जो मैंने आपको इबारत सुनाई है, उनके बेटे ने इसकी गवाही दी है कि ये फतवा हमारी तरफ से नहीं है बल्कि उसकी तरफ से है, जिसमें अपने कलाम में ऐसे लोगों के लिए लिखा उलाइका हुमुल काफिरून। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो देखें इसका जवाब ये है कि असल इबारत ये है कि वो मुसलमान नहीं है खुदा के नज़दीक और काबिल मुआखज़। ये और जो है ना इत्तेहादी गलती से पहले आ गया है, ये बाद में आता है असल में। तो आपने ये साबित करना है फैसल भाई कि कादियानियों के नज़दीक वो मुसलमान नहीं है। यहाँ तो ये बात हो रही है कि खुदा के नज़दीक मुसलमान नहीं है। हाँ जी अब दें जवाब। के अंदर उनका बेटा आ जाएगा ज़िया रसूल भाई। कादियानियों के अंदर बशीर अहमद एमए आएगा का, जो कमरुल अंबिया जिसको कहते हैं, वो कादियानियों के अंदर शुमार किया जाएगा। नहीं आपकी बात साबित नहीं ना हुई। असल में दावा आपका कुछ है तो आप साबित कुछ कर रहे हैं। ये असल इबारत ऐसे है कि वो मुसलमान नहीं है खुदा के नज़दीक और काबिल मुआखज़ा है। तो खुदा के नज़दीक मुसलमान नहीं है। काबिल मुआखज़ा तो उसका इल्हाम है ना, काबिल मुआखज़ा तो उसका इल्हाम है। लेकिन जो उसके बेटे ने जो फतवा जो अपने बाप की तरफ लौटाया है कि भाई ये हमारी तरफ से नहीं है, ये फतवा ये उसकी तरफ से है, वो तो वहां पर मैंने इल्हाम में आपको सुना दिया है कि उसने कहा है भाई मेरे पर खुदा ने जाहिर किया। अच्छा, मेरे ऊपर फैसल भाई ये पहली वाली डायरी को फिर से पढ़िए, जहां मैं रुकने के लिए कहूँ रुक जाइए।
जी दोबारा मैं पढ़ देता हूँ पीर साहब, आप खुद इसको इंशाल्लाह कभी पढ़ने की कोशिश करें। हम तो चाहते हैं कि बड़ा करके आप पढ़ें ताकि आपको ये ना लगे कि ये हम भी कोई बात गलत सुने, पढ़ रहे हैं। मिर्जा साहब की बात भी नहीं मानी जाएगी क्योंकि उनको हक था, लेकिन आपने मौजूदा कादियानियों के नजदीक आपने साबित करना है फैसल भाई, क्योंकि मिर्जा साहब को तो भी उनको खुदा ने बताया ना, खुदा बता सकता है ना। हाँ हाँ, आपने कादियानियों के नजदीक बतानी है जी बात है। हाँ जी यार मैं तो समझा था मुझे एक पीर इसकानी से सामना होगा, लेकिन यहाँ पर तो माशाल्लाह 4-4 पीर इसकानी है। लेकिन पीर साहब दोबारा सुनिएगा पूरी इन लोगों का रद्द। जी सुने ना, सुनिएगा सुनिएगा। एक मिनट दीजिए जी, आप आराम से पढ़िए, जहां मैं रुकने के लिए कहूँ रुकिए, ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं और सुन ही नहीं रहे। जी जी लिखा हुआ है सर कि हर एक ऐसा शख्स जो मूसा को तो मानता है मगर ईसा को नहीं मानता, या ईसा को तो मानता है मोहम्मद को नहीं मानता, या मोहम्मद को मानता है पर मसीह मौद को नहीं मानता, वो ना सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर और दारा इस्लाम से खारिज है। और ये फतवा हमारी तरफ से नहीं है बल्कि उसकी तरफ से है, जिसमें इसने अपने कलाम में ऐसे लोगों के लिए उलाइका हुमुल काफिरून दर्ज किया है। और अगर ये कहा जाए एक मिनट जी, अब ये जो है हमारी तरफ से नहीं है, क्या मुराद ले रहे हैं? कि ये फतवा मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा, ठीक। ये बशीर अहमद एमए साहब कह रहे हैं जो उनके बरखुरदार है। एक मिनट ओके ओके ठीक है। आगे ये उनका कलाम है, क्या बताइए क्या आगे? बल्कि उसकी तरफ से है जिसने अपने कलाम में ऐसे लोगों के लिए उलाइका हुमुल काफिरून फरमाया। तो कलाम, ये कलामुल्लाह पेश किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये हमारी तरफ से नहीं है बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से उन लोगों को ये फतवा है? क्या ये नहीं कह रहे? नहीं पीर साहब, क्योंकि जो मिर्जा साहब है ना, उन्होंने कुरान की सारी आयतें अपने इल्हाम के लिए इस्तेमाल की हुई हैं, और ये भी मिर्जा साहब का ये बिल्कुल मानी जाएंगी ना, वो इल्हाम नहीं माने जाएंगे। बात सुनिए, वो नहीं मानेंगे। मैं फिर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फिर डार्लिंग की मदद लेनी पड़ेगी आपको। भाई यहाँ पर अल्लाह के कलामुल्लाह किसका है? चले पीर साहब कलामुल्लाह को छोड़े, मैंने आपको मिर्जा का खुद का कलाम दिखा दिया है। हाँ, ये तो उसके बेटे का वो है ना, मैंने आपको उसके अपने खुद का दिखा दिया, वो आप क्यों नहीं मान रहे? नहीं भाई, आपने मिर्जा साहब का कलाम क्यों दिखाया? नहीं माना जाएगा फैसल भाई। जी फैसल भाई देखें, यहाँ जो आपने इबारत पेश की, आपने पढ़ी हुई है, आपके पास रखी हुई है, लेकिन हकीकत इस इबारत के कान बहते हैं, इसका नाक नहीं ठीक, इसकी आंखें टेढ़ी हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये इबारत में जो बेटे हैं उनके, पीर साहब आप प्लीज, इससे पहले कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, खुद वल्लाह है आप मेरे उस्ताद है, मैं नहीं चाहता लोग इसकी मेम्स बना के आपके ऊपर। मैं लोगों की परवाह करता हूँ क्या? मैं प्लीज मेरी अर्ज सुन लें। पहले आपने मुझसे मुतालबा किया था, मेरे से मुतालबा किया, सुनने की हिम्मत कीजिए, मेरी बात को सुनने की हिम्मत कीजिए। यहाँ पर जो बात लिखी गई है वो कहते हैं हमारी तरफ से, यानी हमारी जमात का नहीं है। अच्छा पीर साहब, ये आपके मिर्जा साहब का ये मिर्जा साहब का ये है, क्या उसको कहते हैं, इल्हाम याती कल फरज, इसका तो जरा तर्जुमा कर दें। नहीं डार्लिंग ऐसा नहीं डार्लिंग, बात को बिगाड़िए मत डार्लिंग साहब, याती कल फर्ज का तर्जुमा तो कर दें, बात को मत बिगाड़िए डार्लिंग प्लीज। देखिए आपके सवाल का इसी के अंदर जवाब है, याती कल फर्ज, इसका बस तर्जुमा बता दें। मैंने तो अल्लाह का वास्ता बात को, पीर साहब आप मेरी अर्ज सुन लें प्लीज, एक मिनट मैं जाना चाहता हूँ, मैं इजाजत चाहता हूँ। इन बेचारों ने मिलकर बड़ी कोशिश करनी है, घंटे लगा देने का मौका दे दें पीर साहब। पहले मैंने आपसे बताया था कि इन लोगों का कादियानी हजरात का मौकफ क्या है। अभी मैं आपको स्ट्रेट दिखा देता हूँ कि मिर्जा साहब का अपना मौकफ क्या है। ये बेचारे 5-6 मिलकर कुछ भी साबित नहीं कर सकेंगे, ये बेचारे सिताई करते रहेंगे।
पीर साहब, मुझे तो बोलने नहीं मिर्जा देते साहब ना, का वो कहते हैं ना अंग्रेजी में मुहावरा है, मुझे listen बोलने नहीं यार देते, दोजख दा दुम्बा आया हुआ है, हम बात अटैक कर करने लेने की दो कोशिश यार। करते हैं। अच्छा पीर साहब मेरी बात लिसन सुन टू द हॉर्सेस माउथ। अच्छा पीर साहब मैंने एक छोटी सी बात करनी है पीर साहब। पीर साहब ये बहुत ज्यादती करते हैं भाई मेरी बात सुन रहे हैं? पीर साहब साहब देखिए देखिए, अली शेर गुजर साहब, पीर साहब मैं जाना चाहता हूँ, पीर साहब मैं जाना ਇਹਨੂੰ चाहता ਦਿਓ हूँ, ਜੀ आपको ਟਾਈਮ बात ਹੈ खत्म ਪੀਰ करनी है। ਸਾਹਿਬ ਇਸਕੋ ਦੇਣ ਟਾਈਮ ਹੈ दोजख ਦਾ दुम्बा ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ अली शोर शेर भाई मैं गुजर साहब, ज़िया भाई मैं अली जाना है, मैं शेर जाना है, मैं गुजर पीर साहब मैं साहब। इजाजत लेके जाना चाहता मैं हूँ। सुन रहा हूँ पीर आपकी साहब आवाज आ रही है। पहले मुझसे मुतालबा किया गया था, पीर साहब पहले मुझसे मुतालबा किया गया था कि कादियानी हजरात का क्या मौक़िफ़ है, वो मैंने साहब आपको डॉक्टर आप डेरिंग हम ने सब पे तशद्दुद दोजख का कर रहे दुम्बा हैं कह फैसल दिया, भाई, आप हम बोल किसी पड़े को साथी। बात करने दीजिए, अच्छा आप हमारे पीर भाई काली हैं। साहब बात सुने, पीर काली साहब एक छोटी सी बात है, वो जो हदीस थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कि जो जब हमारी करी तरह जाएंगे खाना कि काबा ये की तरफ मुंह मुतालबा करके साबित नमाज नहीं हो पढ़ता रहा, है मुतालबा साबित नहीं हो रहा, और मैं हमारा फिर जजिया इजाजत भी नहीं खाता है, चाहूँगा। उसको तो एक्सप्लेन कर दें कि फिर आप उसको क्यों नहीं मान रहे ये लोग। आप थोड़ा सा मफहूम समझा दें, सारा जो है ना वो हम तो मान रहे हैं, हम तो मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे थे, आप मुसलमान को आपको मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। मुझे तो बात थोड़ी सी करने दीजिए अली गुजर भाई से। इम्प्रूव करें। भाई मैंने अब कौन सी गाली दे दी है? अखलाक तुमने कौन सी चिड़िया का नाम रखा हुआ है? बीच में आना, मैंने अब क्या बात की है? ये देखे ना पीर काली साहब, ये देखे इसका क्या मसला है। अच्छा पीर साहब बात ये है कि मैं वो जो हदीस है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो उसको सामने रख के उसका पूरा मफहूम इनसे समझें और खुद हमें भी समझाएं, ठीक है? मैं समझना चाहता हूँ कि वो हदीस के होते हुए तो यार को अकल को हाथ मार लो उस हदीस के होते हुए, उसे इतने तुम पागल हो या इतने जाहल हो तुम लोग? ये खुद अपने सामने तुम्हें क्या ये चार बातें, ये चार काम करने वाला मुसलमान हो जाएगा? चाहे वो खुदा को ना माने, पैगंबरों को ना माने, किताब को ना माने, कुरान को ना माने, फरिश्तों को ना माने, मुसलमान हो जाएगा? फिर इसके चेले जो है वो फिर शुरू हो जाते हैं और फिर बड़े अच्छा जी एक मिनट इनको समझाते हैं जी जिक्र साहब, ये बेचारों की बस इस तरह की जो है ना बातें करना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अकाला ज़बीहताना, वो जो हदीस है ना उससे वही पढ़ रहा हूँ जी, सुन ले अब। आप भी समझाइएगा और आप जी वो समझाते हैं, बेहतर होगा क्योंकि आप ठीक है जी। ट्रुथ सीकर साहब एक मिनट तो मैं सुन भी लेना, अब बात कर ली, अब तकरीर ना करें। मैंने वीडियो दूसरी जो चीजें है, यहाँ पे एक मैच पे आया हूँ तो उधर मैंने तू मैच खेड बह गया तो किसी कुड़ी ना मैच खेड तो मैं तेन समझाना। ये इस बेचारी की अच्छा ये जो है ऐसी चपेड़े पड़ती है ना, इसको दलील की चपेड़े ऐसी पड़ती हैं, ऐसा इसका मुंह लाल है, ऐसी चपेड़े दलील की पड़ती है ना, गुस्सा आ जाता है, तो बहुत हालत खराब हो जाती है। मैं कहता हूँ कि इनको अदाब सिखाएं, इनको कम से कम अदाब सिखाएं। यार तू चुप ते कर जा, अगर तू चुप ही नहीं करता, तेरी कैसेट ही एडी लंबी, तू गल कर ली, चुप कर जा, माइक बंद कर दे। गल करने तो बाद पांच गाला ना कड्डे तो पता नहीं तेरी गल नहीं हजम हुंदी। अपने पहले गल करदा, फिर गाला कटदा, पांच फिर किते जाके तुम चुप कराई दा, चुप करदा दो। उनके सामने बड़ी इज्जत कराता है ऐसा। यार चुप कर जा, तेरी मेहरबानी, सवाल किया जवाब भी ले ले। इसलिए पीर साहब मैं इसलिए कहता हूँ मुझे ऐसे गंदे यार क्यों इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हें? हो क्या गया है? ठंडा पानी भी आपसे बात की है पीर साहब, आप बोल नहीं रहे। डॉक्टर साहब एक मिनट यार छोड़ दो एनू यार को बर्फ दा इंजेक्शन लाओ, बहुत गर्म हो गया मुंडा। प्लीज आप लोगों से जाना चाहता हूँ, पीर साहब से 1 मिनट मिल जाएगा प्लीज, सिर्फ 1 मिनट मुझे पीर साहब से मिल जाएगा। मेरी आवाज आ गई थी आपको? मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए ट्रुथ भाई। पीर साहब जाने से पहले इसको बर्फ की टकोरें करें, गर्म हो गया जरा। पीर साहब जाने से पहले मुझे आपने छोटी सी बात बताकर जानी है। पीर साहब जो भी मैं इबादत पढ़ता हूँ ना, और यार ट्रूथ सीकर 2 मिनट सब्र कर यार, कि भाई है इन्हें अक्ल नहीं आनी। ट्रूथ सीकर देखो आपसे इतनी लंबी बात हुई है, हमने अदब से सुनी है, अभी 1 मिनट बात हमारी सुन लो। ट्रूथ सीकर अगर अपनी बात करके चुप कर जाते उसी वक्त तो अब तक जवाब भी आ जाता। पड़ती है कि तुम रोते ही हो, बस तुम्हारी किस्मत में रोना है यार। फिर क्या हुआ, इंसान ही रोते हैं, तुम ना रोना ना, तुम पे सख्ती है कि तुम ना रोना, हंस के दिखा देना। यार रसूल भाई चंडे पड़ी है तुम्हें, ओहो परेशानी कितनी लगी हुई है इस बेचारे को,
यार रोने दो मुझे, क्या हो गया आपको? रोने का बेला था। दिल का गुबार निकाल रहा है बेचारा, ना दलील है ना कुरान है ना हदीस है इसके साथ। यार रो क्यों रहे हो? आवाज तुम्हारी कांप रही है, मुझे लगता है अभी तुम्हें दौरा पड़ जाना दिल का। यार रसूल भाई मेरी आपसे तुम्हें दिल का दौरा पड़ जाना यार, कोई ना अल्लाह तुम्हारे हाल ख्याल कर लो अपना। करो ऐसे भाई प्लीज एक मिनट लंबी लंबी सांसें लो, जोर जोर से, दिल का दौरा पड़ जाना। हो गए रुसवा और कुछ नहीं मिलेगा। यार रसूल भाई सिर्फ एक मिनट दे दे, गर्दी में गालियों में तेज हो गए। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਈਸੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਕਢਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੇ ਦਿਲ ਦਾ। ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੀਸ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਜ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਟਨ ਤੇਰਾ ਨੱਪ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਟ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੈ, ਗਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਟ, ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਖਾਬ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਇਹਨੂੰ? अच्छा डार्लिंग ਇਹ भाई ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।